छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से युक्तियुक्तकरण के आदेश दिए हैं तभी से इसका विरोध जारी है। सारे शिक्षक संघ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पुराना सेटअप को ही लागू करने की भी बात की जा रही है। मेरे साथ शिक्षक संघ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। युक्तियुक्तकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है इस? देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार को हमने मंत्रालय घेराव से पहले ज्ञापन दिया, सुझाव दिया और उस ज्ञापन में सुझाव में हमने स्पष्ट रूप से बातों को रखा कि 2008 का सेटअप को यथावत रखा जाए, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग 2008 का सेटअप को छेड़छाड़ करके प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाओं में एक एक पदों को समाप्त कर रहा है। इस तरीके से 43,000 पदों को स्कूल शिक्षा विभाग एक झटके में समाप्त कर रहा है। उसी तरीके से 10,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। मतलब 10,000 प्रधान पाठकों का पद भी समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर 53,000 पदों को ये स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार एक झटके में समाप्त कर रही है। सरकार का कहना है कि ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के भले के लिए कार्य। अरे, शिक्षकों का भला कैसे होगा अगर पदों को कम करेंगे? एक बात बताइए, आपके टीवी चैनल में अगर 10 का सेटअप है, इसका असर शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्राथमिक शाला में मिनिमम 2 शिक्षक रहेंगे, 5 कक्षाओं को कैसे पढ़ाएंगे? उसी तरीके से माध्यमिक शाला में सिर्फ 4 शिक्षक रहेंगे और 6 विषय रहेंगे और 3 कक्षाएं रहेगी, तो कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी जा रही है। उन्हीं जानकारियों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण बयान दे रहे हैं मीडिया में और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि सिर्फ 5,000 शिक्षकों का हम अतिशय युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदेश में 53,000 पदों को समाप्त किया गया है और लगभग 43,000 पदों को का अतिशेष निकाला गया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बस सरगुजा संभाग में 8,000 तो माध्यमिक शाला में के शिक्षक अतिशेष हैं। उसी तरीके से 700 बस्तर संभाग में अतिशेष है माध्यमिक शाला के। प्राथमिक के अलग इन शिक्षकों को आप भेजेंगे कहाँ? क्या प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में नियुक्त करेंगे क्या? सरकार के पास, स्कूल शिक्षा विभाग के पास स्पष्ट नीति नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि इतने हजारों की संख्या में आप अतिशेष शिक्षकों को निकाल रहे हो, इनको आप एडजस्ट भला कहाँ करोगे? जबकि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से गलत जानकारी आ रही है कि सिर्फ 5,000 शिक्षकों का हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, जबकि 43,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है। निश्चित रूप से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार को हम, और ये देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, इस युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, भर्राशाही जो हो रहा है, जिसका हम लोग खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक 3 बीओ इस प्रदेश में निपटे हैं इस प्रक्रिया में और 4था बीओ भी निपटने वाला है। बड़ी संख्या में अगर जांच होगी तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित होंगे, बर्खास्त होंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि भर्राशाही तरीके से पैसा लेकर के अपने लोगों को बचाने के उद्देश्य से सीनियर को अतिशेष की श्रेणी में, जूनियर को छोड़ दिया गया, चहेते को अतिशेष की श्रेणी में लाया गया। इस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, भर्राशाही हुआ है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो कार्रवाइयां, जो काउंसलिंग हुई है, उन काउंसलिंगों को निरस्त करे तत्काल प्रभाव से और हमारे प्रतिनिधियों से सरकार बात करे। हम जो सुझाव देंगे, क्योंकि हम लोग धरातल पर काम करने वाले हैं, शिक्षा को इसमें गुणवत्ता आए, कैसी गुणवत्ता आएगी, हम पर सुझाव देंगे। उस आधार पर अगर काम होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। ट्राइबल क्षेत्र में किस तरीके से ये जो है, ऐसे भी स्कूल शिक्षा विभाग में 2 केडर है, ट्राइबल और एजुकेशन है। चूंकि ट्राइबल क्षेत्र जो है बहुत छोटा है और एजुकेशन क्षेत्र बहुत बड़ा है। ट्राइबल क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या कम है और एजुकेशन में ज़्यादा है। यदि अभी युक्तियुक्तकरण जो लागू किया गया है, इस पर जो है टी वालों के लिए अलग युक्तियुक्तकरण लागू किया गया है, अतिशेष और एजुकेशन के अलग। यदि ट्राइबल में जितने कर्मचारी अतिशेष हुए हैं, शिक्षक साथी अतिशेष हुए हैं और एजुकेशन में जितने अतिशेष हुए हैं, चूंकि दोनों के स्थानांतरण टी में और ई में नहीं हो सकता, ये इनका नीति है। तो जब ट्राइबल में अतिशेष जा रहे हैं, एजुकेशन में अतिशेष जा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन वाले को ट्राइबल में सेवा देने के लिए पदस्थ करेंगे क्या? या ट्राइबल वाले को सेवा देने के लिए एजुकेशन में करेंगे क्या?
तो सरकार भी चाहती है कि टी से ई और ई से टी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, तो अंत में युक्तियुक्तकरण के तहत में ये ऐसा होगा कि ट्राइबल वाले को एजुकेशन में जाना पड़ेगा, एजुकेशन वाले को ट्राइबल में जाना पड़ेगा। साथ ही इससे पूर्व जो है, जिस समय शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन नहीं हुआ था, कुछ साथी ऐसे हैं जो 4-5 है, अपने पास उदाहरण है, उनको एजुकेशन में पदस्थ किया गया था। उनकी पदोन्नति कहाँ की गई है? ट्राइबल में। चूंकि अब ट्राइबल के कर्मचारी हैं, सिविलियन हो चुका है, वह ट्राइबल में पूरा ब्लॉक हो गया, वह एजुकेशन में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो टी संवर्ग में था, ट्राइबल में था, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में कहाँ भेज दिया गया? एजुकेशन में। अब वो एजुकेशन कर्मचारी हो गया, वो ई में नहीं जा सकता। इस प्रकार से है। और वर्तमान में ऐसा है कि अभी एक आया है अपन का जिला कोरबा वाला जो है, एक पद रिक्त होने के बाद भी, एजुकेशन के कर्मचारी होने के बाद भी उसको सिविलियन टी संवर्ग में किया गया है, और एक पद होने के बाद भी उसको उस स्कूल से युक्तकरण में बाहर किया गया है। वो अतिशेष में कहाँ चला गया? लेनिंगो चला गया है। तो इस प्रकार से ये है, अब उस स्कूल में जब पद खाली है तो उसको अन्य जगह क्यों भेजा जा रहा है? अतिशेष क्यों दिखाया जा रहा है? मैं प्रीतम कौशल, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़, साथ ही प्रांतीय संचालक साझा मंच छत्तीसगढ़। महिला शिक्षकों के लिए कितना प्रभावशाली और कितना कुछ चैलेंजिंग रहने वाला युक्तियुक्तकरण, क्योंकि ट्रांसफर की प्रक्रिया? मैडम, आप खुद ही सोच सकते हैं, जब लंबे समय तक किसी स्थान पे सेवा देते हुए कार्यरत रहते हैं महिला लोग, तो फिर अपने पूरे परिवारजन के साथ में वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। अब उनको 150-200 किलोमीटर या अन्य ब्लॉक या अन्य संभाग में जाना पड़ रहा है, तो उनके परिवार के लिए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाने, उनके खुद के लिए कितना कष्टप्रद होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। लगातार संघ बैठक कर रहे हैं शिक्षक संघ, क्या कुछ रणनीतियां अपनाई जाएंगी आगे? देखिए, आज हमारा साझा मंच बना हुआ है, 23 संगठनों का ये मंच है और सभी अध्यक्षों का बैठक था। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो युक्तियुक्तिकरण हो रहा है, उसमें 2008 का सेटअप को सरकार ध्वस्त कर रही है। हर एक स्कूल से एक शिक्षक कम कर रहा है, मिडिल स्कूल से भी, प्राइमरी स्कूल से। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की संख्या 50,000 से ऊपर है, तो एक झटके में 50,000 से अधिक शिक्षक कम कर रहा है सरकार। और जो युक्तियुक्तिकरण हो रहा है उसमें इतना भर्रासाई है, अभी तक 3 वीओ सस्पेंड हो चुके हैं, रात को लिस्ट जारी की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी अतिशेष सूचियों का प्रकाशन नहीं हुआ है, कितने रिक्त पद हैं उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, लेन देन करके बड़ा खेल किया जा रहा है। जो चहेते शिक्षक हैं, बीओडीओ के विभाग के जो चहेते शिक्षक हैं, उनको गोलमाल कर रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अतिशेष बताए जा रहे हैं कि एक स्कूल में 2 अतिशेष ऐसा बता रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि उसमें दूसरे स्कूल के शिक्षक को फिर वहां पोस्टिंग कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से गोलमाल है और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार ना हो और अतिशेष जो है 2008 का सेटअप लागू हो, और इसको नहीं कर रहा है। इसलिए हम जो है आगामी 10 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में रैली करेंगे और आगामी 13 तारीख को संभाग मुख्यालय में रैली करेंगे। युक्तियुक्तकरण के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया भी जारी होगी, क्या लगता है इन सब प्रक्रिया के चलते भ्रष्टाचार भी हो सकता है? इसमें देखिए साफ जाहिर है, अभी क्या किया गया, स्थानांतरण नीति लागू की गई है कैबिनेट के बैठक में, उसमें हमारे शिक्षकों को छोड़ा गया है, जबकि स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे शिक्षकों को उस पर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे विभाग को छोड़ा गया है उसमें। हम इस पर खुले तौर पर विरोध करते हैं कि हमारे शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। जो दूरस्थ अंचल में है, परिवार छोड़कर है, पति पत्नी है, ये बहुत सारे जो गंभीर मामला है, गंभीर बीमारी है, विकलांग है, इनको जो है हर हाल में स्थानांतरण की नीति पर छूट मिलनी चाहिए। अब युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, ये युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल विसंगति युक्त है। हमारे प्रदेश में कहीं भी एक्स्ट्रा शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार जो है जबरन स्कूलों को बंद कर रही है। बहुत सारे आज उस स्कूल को बंद कर रहे हैं जहाँ जो है विरासत में स्कूलों का वहाँ नामकरण हुआ था, आज उस स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि युक्तियुक्तकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हाँ, अभी हम लोग अभी आंदोलन में बहुत मिले हैं। हाँ, युक्तियुक्तिकरण तो छत्तीसगढ़ में अभी साफ है। आप देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। जनसंख्या जिस तरीके से वृद्धि हो रही है उस तरीके से स्कूल बनने चाहिए, नए नए बिल्डिंग बननी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लगातार कम हो रहे हैं।
स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो रही है और तो और कई शिक्षकें जो है अतिशेष में निकल गए। तो ऐसे में जो नए बच्चे डीएड बीएड करके निकले हैं, लाखों बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य का क्या होगा? मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ। सरकार ने खुद ही कहा था कि मैं मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती हम लोग 2 साल में लाएंगे। तो अगर ये ऐसे ही युक्तिकरण करके शिक्षकों के पद को कम करेंगे तो कैसे वो गारंटी पूरी करेंगे? क्या उनका गारंटी जुमला था? क्या उनका गारंटी सिर्फ चुनावी मुद्दों को चुनाव को जीतना था? क्या उनकी गारंटी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी? ये सरकार हमसे क्लियर करे। अगर वो कह दे कि हाँ हमने सिर्फ चुनाव के लिए ये प्रस्ताव रखा था, युवाओं को जो है धोखे में रखने के लिए ये प्रस्ताव रखा था, हम मान जाएंगे कि और छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, पीछे से 3रे नंबर पे है और न जाने कहाँ ढकेल देंगे हम लोगों को। हम लोग की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। 1 से 10 जून तक के हमारा महाआंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग शिक्षक संघ जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं उनका समर्थन देने आए हैं, क्योंकि उनका लड़ाई हमारा लड़ाई अलग नहीं है, सब हम लोग मिल करके लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिक्षक संघ लगातार युक्तियुक्तकरण के विरोध में है। इससे पहले मंत्रालय का घेराव भी किया जा चुका है। वहीं अब इनका आने वाले आगामी 10 तारीख और 13 तारीख को भी एक बड़ी रैली का आयोजन इनके द्वारा किया जाएगा। इनका मानना है कि जल्द से जल्द जो युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वो रद्द की जाए या फिर जो पुराना सेटअप है उसे ही लागू रहने दिया जाए। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।